कुछ जगहें नक्शे पर छोटी होती हैं पर उनका असर बहुत गहरा होता है। जहां रास्ते उतने ही शांत होते हैं जितना वहां पहुंचने का इरादा। जहां ऊंचाई सिर्फ नजारा नहीं देती, थोड़ा नजरिया भी बदल देती है। और जहां खामोशी सिर्फ आवाज की कमी नहीं होती बल्कि एक एहसास होती है। शायद ऐसी ही किसी जगह की तलाश थी मुझे, और इसके लिए चैल से बेहतर विकल्प मुझे समझ नहीं आया। दिल्ली में इन दिनों 40 डिग्री की गर्मी पड़ रही है, इसलिए लगा कि सफर की शुरुआत सुबह करनी चाहिए। खुला आसमान और हल्की सी लालिमा जैसे दिन की शुरुआत नहीं बल्कि एक नई कहानी लिखी जा रही हो। जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ रहा था वैसे वैसे मेरा सफर भी अपनी मंजिल की तरफ पहुंच रहा था। और फिर जैसे ही पहाड़ों की पहली झलक दिखी, सब कुछ अपने आप साफ हो गया। रास्ते अब और खूबसूरत होते जा रहे थे और हर मोड़ जैसे कोई तस्वीर का हिस्सा हो। और फिर एक ऐसा पल आया जब मैं रुक गया। बहुत दिनों बाद एक सुनसान सड़क, ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच खुद को खड़ा पाया। रूह को जैसे काफी समय बाद एक सुकून का एहसास हुआ था। दिल्ली से करीब 8 घंटे की इस राइड के बाद आखिरकार मैं चैल पहुंच गया। मैं जिस जगह रुका हूं उसका नाम है कनिष्का रिट्रीट रिजॉर्ट। वैसे तो चैल में ठहरने के लिए ऑप्शन की कमी नहीं है, काफी होम स्टेज और होटल मिल जाएंगे। लेकिन असली बात सिर्फ रुकने की नहीं होती, आपका अनुभव कैसा रहा वो मायने रखता है। तो जब बात सुकून भरे ठहराव की हो तो कनिष्का से बेहतर विकल्प मुझे नजर नहीं आया। प्रकृति की गोद में बसा ये रिजॉर्ट, जहां पूरा दिन पंछियों के चहचहाट ऐसे गूंजती रहती है जैसे आप उनके घर में मेहमान बनकर आए हो। चारों तरफ हरियाली और उसके बीचों बीच ये खूबसूरत सा ठिकाना। मेरा कमरा बेहद सलीके से सजा हुआ, जहाँ ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद थी। लेकिन असली जादू तो उस बालकनी में था, जहाँ खड़े होकर चारों तरफ फैली ऊंची पहाड़ियाँ और ऊपर खुला आसमान ऐसा एहसास कराते हैं जैसे आप आसमान से धरती को देख रहे हो। इस जगह के हर कोने को इतनी बारीकी और खूबसूरती से सजाया गया है कि हर नजर एक पल के लिए ठहर जाती है। सुकून और सुंदरता का एक जीवंत उदाहरण। एक बड़ी सी पार्किंग, एक खुला सजा हुआ लॉन और जो सबसे ज्यादा हैरान कर गया वो था जंगल के बीचों बीच बना यह स्विमिंग पूल। सच कहूं तो ये जगह हकीकत से थोड़ा ज्यादा एक एहसास जैसी लगती है। यहाँ का खाना स्वादिष्ट है। मेन्यू में
लगभग वो हर चीज मिल जाती है जो दिल चाहता है। लेकिन जब हर निवाले के साथ सामने फैले पहाड़ नजर आते हैं तो खाना सिर्फ पेट नहीं बल्कि दिल भी भर देता है। लंच करने के बाद मैं चैल पैलेस के लिए निकल गया। चैल पैलेस का इतिहास ब्रिटिश राज और पटियाला के महाराजा से जुड़ा है। यह महल 1891 में पटियाला के महाराजा भूपिंद्र सिंह ने अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में बनवाया था। इसका कारण यह था कि अंग्रेज लॉर्ड किचनर ने महाराजा को शिमला में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिससे वे नाराज हो गए और शिमला से भी ऊंची और शानदार जगह पर एक अलग ग्रीष्मकालीन निवास बनाने का निर्णय लिया। इस तरह हिमाचल के सोलन जिले में चैल पैलेस 70-75 एकड़ जमीन पर एंग्लो नेपाली शैली वाली वास्तुकला के साथ बनाया गया, जो आज एक हेरिटेज होटल के रूप में काम करता है। कभी यहाँ राजाओं की जिंदगी थी और आज बस कहानियां बची हैं। और अजीब बात यह है कि हम सभी वही कर रहे हैं। आज भाग रहे हैं, कल सिर्फ कहानियां रह जाएंगी। पैलेस पहुंचने से थोड़ा पहले रास्ते में चैल की छोटी सी मार्केट पड़ती है। बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। यहाँ ना कोई मॉल रोड है, ना कोई बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर्स। शाम के वक्त इस जगह का माहौल अपने आप में सुकून देता है। एक तरफ बच्चों के लिए छोटा सा प्लेग्राउंड और दूसरी तरफ एक छोटा सा बस स्टैंड। दुकानें भी छोटी छोटी हैं पर लोगों की मुस्कान बड़ी है। कुछ ही देर बाद मैं लगभग 7300 फीट की ऊंचाई पर चैल के सबसे ऊंचे बिंदु पर खड़ा था। ये जगह सिर्फ खूबसूरत नहीं है, ये आपको रुक कर देखने पर मजबूर कर देती है। यहां से शिवालिक पर्वतमाला और प्रसिद्ध चूड़दार चोटी का अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। ऊपर से देखने पर पहाड़ सिर्फ पहाड़ नहीं लगते, ये परतें हैं जैसे जिंदगी की, एक के पीछे एक, और हर परत के पीछे कुछ छुपा हुआ है। दिन के हर पहर में यहाँ का रंग बदलता रहता है, कभी हल्का कभी गहरा, जैसे हर पल एक नई कहानी कह रहा हो। शाम ढलते ही मैं वापस अपने होटल लौट आया। रात होने के बाद ये जगह और भी शांत हो गई थी। और फिर आज का दिन यूं ही खामोशी के साथ ढल गया। आज मेरे पास पूरा दिन था, बिना किसी जल्दी के, बस इस जगह को महसूस करने के लिए। चैल के टूरिस्ट स्पॉट से ज़्यादा मुझे यहाँ की
खामोशी पसंद आई। एक ऐसा माहौल जहां कुछ करने की जरूरत नहीं होती, बस यहां होने से ही सुकून मिलता है। और शायद इसी सुकून को थोड़ा और महसूस करने के लिए एक जगह थी जो यहां से करीब 1 घंटे की दूरी पर थी, और पता नहीं क्यों आज दिल वहीं जाने का कर रहा था। सोलन मॉल रोड से करीब 15 किलोमीटर दूर ये जगह मैनरी मोनेस्ट्री कहलाती है। पहली नजर में ही ये जगह बाकी सभी जगहों से अलग लगती है। यहाँ शांति सिर्फ महसूस नहीं होती, बल्कि हर कोने में बसती है। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में डोलंजी स्थित मैनरी मठ बौद्ध धर्म का दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण और प्राचीन आध्यात्मिक केंद्र है। तिब्बत के मूल मठ के बाद स्थापित यह केंद्र बौद्ध परंपरा को जीवित रखने और इसके प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह मठ अपनी अनूठी वास्तुकला, जीवंत भित्ति चित्रों और भव्य बुद्ध प्रतिमाओं के लिए प्रसिद्ध है, जो आगंतुकों को गहरे आध्यात्मिक सुकून का अनुभव कराते हैं। यहाँ न केवल भिक्षुओं को धार्मिक शिक्षा दी जाती है, बल्कि यह केंद्र तिब्बती संस्कृति, दर्शन और प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों के संरक्षण का भी मुख्य स्थान है। हरे भरे पहाड़ों के बीच स्थित यह मठ शांति की तलाश करने वाले पर्यटकों और शोधकर्ताओं के लिए एक आदर्श गंतव्य है। कुछ जगहें आपको पुकारती हैं और मैनरी मोनेस्ट्री उनमें से एक है। शायद यही वजह है कि ये जगह मुझे दूसरी बार अपने ओर खींच लाई। चैल आने के बाद जिंदगी बदली नहीं है, वही जिम्मेदारियां हैं, वही भागदौड़ है, पर एक फर्क जरूर आया है। अब इतना समझ आ गया है कि जब भी खुद से दूर होने लगो तो भागना नहीं है। किसी ऐसी जगह को चुन लेना जो आपको थाम ले, जो तुम्हें सुकून दे और धीरे से याद दिलाए कि इस पूरी दुनिया में तुम भी उतने ही जरूरी हो। और शायद चैल जैसी जगहें तुम्हें एहसास दिलाने का हुनर रखती हैं। मिलते हैं अगले सफर पे।